ओम शांति। अगर आप में ये लक्षण दिखें तो समझें कि भगवान के साक्षात्कार दर्शन मिलने वाले हैं। आज दुनिया में देखते हैं कि बहुत लोग प्रयास करते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन मिल जाएं। उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और बहुत लोग पूछते भी हैं कि आखिर क्या करें जिससे हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं। तो आइए आज आपको बताते हैं, अगर आप में ये लक्षण दिखने लगें तो आप समझ लेना कि अब भगवान का साक्षात्कार आपको होने वाला है। अगर आपकी ऐसी स्थिति होगी तो समझ लेना कि भगवान की प्राप्ति बहुत नज़दीक है, भगवान के दर्शन आपको मिलने वाले हैं। देखिए, पहला, किसी भी नवीन भोग को भोगने की इच्छा ना हो, मान में हर्ष ना हो और अपमान में किसी भी प्रकार का शोक ना हो। निरंतर वृत्ति भगवताकार होने लगे, एक परमात्मा के चिंतन में डूबने लगे, उसके अलावा कुछ भी याद ना आए। संसार का कोई भी भोग प्रिय ना लगे, पसंद ना आए। संसार में कोई भी ऐसा अपना पर्सनल ना रह जाए कि ये तो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। एकमात्र सब श्री ईश्वर ही है। तो जब ऐसी स्थिति आपकी होने लगे तो समझ लेना कि अब हमको ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है, ईश्वर के साक्षात्कार होने वाले हैं, दर्शन मिलने वाले हैं। कोई भी नवीन विषय भोगने की इच्छा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भोग भोगने की इच्छा ना हो। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि में एकदम समान भाव हो। किसी भी प्रकार का अगर ऐसा होता है ना इस दुनिया में, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल गया है, पद प्रतिष्ठा मिल गई है, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे से बड़ा दुनिया में शायद कोई नहीं है। जहाँ किसी को मान मिलता है, सम्मान मिलता है बहुत ज़्यादा, तो उसको बहुत ईगो आ जाता है। और अगर कहीं उसका अपमान हो जाए, कहीं गए हैं, किसी ने पूछ नहीं पाया या किसी ने चेयर नहीं डाल पाई, सोफा नहीं बैठा नहीं पाया, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, उनका स्वागत सम्मान नहीं कर पाया, तो बहुत गुस्सा आता है, अपमानित महसूस करते हैं अपने आप को कि मेरा बहुत अपमान हुआ है। कभी किसी चीज़ में लाभ मिल जाए तो बहुत खुश होंगे और कभी अगर हानि हो जाए तो बहुत दुखी होंगे। तो भगवान कहते हैं कि मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, इन सब में एक जैसी स्थिति हो। कोई निंदा करे या स्तुति करे तो हमारी स्थिति एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई निंदा कर रहा तो हम परेशान हो रहे हैं और कोई हमारी स्तुतियाँ गा रहा है तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये स्थिति हमारी जब होगी कि निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि सब में एक जैसी स्थिति हमारी बन जाए, कोई भी अपमान अपना ना लगे और अपना कोई ना लगे। मेरा तो एक प्रभु परमात्मा, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरों ना कोई, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बस ना मैं किसी का और ना कोई मेरा, मैं तो सिर्फ एक परमात्मा की, मैं तो सिर्फ एक परमात्मा का हूँ। और निरंतर उन्हीं परमात्मा का चिंतन चलते रहे, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और फिर जब हृदय हमारा निष्पाप होता है, क्योंकि निष्पाप कब होगा, जब अंदर में किसी भी प्रकार का कोई अपनापन नहीं रहेगा कि ये मेरा है वो तेरा है। जब किसी चीज़ में अपनापन नहीं रहेगा तो चाहे लाभ हो या हानि हो, पर उसमें कोई अपनापन थोड़ी लगता है, कोई हमारी स्थिति ऊपर नीचे थोड़ी होता है। जब हम अपना मानते हैं कि ये हमारा है और हमारा नुकसान हो रहा है, तब हमें दुख होता है। अपने यहाँ मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, मोहल्ले में कहीं अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, मान लीजिए अगर किसी के यहाँ 5 लाख की चोरी हो जाती है, आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, मोहल्ले में हैं, तो आपको पता तो चलेगा, तो थोड़ा बहुत आप सोचेंगे कि हाँ अच्छा नहीं हुआ है और ये चोरी हो गई है, अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन यही स्थिति जब आपके घर की चोरी हो तब आपकी यही स्थिति बनी रहे कि हाँ ठीक है, अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन जब आपकी होती है तो आपको खाना नहीं खपता है, प्यास नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसमें आपका अपनापन है और उसमें लग रहा था कि परायापन है।
तो ये समान भाव जब होने लगे, समान स्थिति जब बनने लगे, जैसा अपना बेटा प्यारा लगता है ऐसा दूसरे का भी प्यारा लगने लगे, जैसी अपनी हर चीज़ से इतना स्नेह प्रेम होता है इतना दूसरे की से होने लगे। जब माना स्थिति समान बन जाए कि अच्छे और बुरे का कोई, जब हमारी स्थिति ऐसी रहेगी अपनापन ही नहीं रहेगा, जैसे पड़ोसी की चोरी हुई तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, ऐसा क्या समझ रहा कि वो दूसरे का है। और ऐसे ही जब अपना समझेंगे कि हमारे ये तो परमात्मा का दिया हुआ, ये तो दूसरे का है, उसी ने दिया है, जब ये हमारी स्थिति ऐसी बनेगी तब हमें किसी भी प्रकार से लाभ और हानि होने में हमारी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होने लगती है। जब हमारा हृदय निष्पाप हो जाता है तो फिर अपार आनंद आता है। जब किसी भी प्रकार का कोई छल, कोई कपट, कोई पाप अंदर में नहीं होता है तो हमारा मन एकदम निष्पाप हो जाता है। किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी इसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। हृदय में बार बार बस एक ही चिंतन चलता रहे कि बस मेरे बाबा भगवान, उनका साक्षात्कार हो जाए, वो दिख जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, मेरे गिरधर गोपाल का चिंतन चलता रहे, एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा का चिंतन चलता रहे, उन्हीं का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो, बस उन्हीं का चिंतन अंदर में चलता रहे। जब आपका अंदर से हृदय परिवर्तन होगा, पवित्र होगा, तो अंदर से ऑटोमेटिक परिवर्तन आने लगता है। और अंदर से फिर ऐसी चाह होती है, अंदर से ऐसी चाह होती है, फिर किसी भी चीज़ की चाह नहीं रह जाती है, क्योंकि सारी चीज़ों से जब मोह मिट जाता है, संसार से, दुनिया से वैराग्य आने लगता है कि क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, संसार की सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं चाहिए, वैभव वस्तु पदार्थ किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। बस हमें तो बस एक ही चाह है, भगवत मिलन की, ईश्वर प्राप्ति की ऐसी चाह है कि भगवान से मिलने की ऐसी चाह होती है, ऐसी लगन लगती है कि फिर हमें कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईश्वर की चाहना है। जब आप एक परमात्मा की चाह ना रखोगे तो आपको किसी और किसी प्रकार की चाहत रह ही नहीं जाएगी। और दुनिया की चाहतें तो ऐसी हैं कि आप एक चाह पूरी करोगे और चार आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। अब बस प्रभु के मिलन की ही चाह बस ऐसी है कि बस जब परमात्मा से मिलन होता है तो बस फिर अंदर से आता है कि अब कछु नाथ न चाहे मोहे, अब किसी भी प्रकार की कोई चाह ना नहीं रह गई है। पायो परम विश्राम पूर्णन काम। अब देखना ये है, चेक हमें ये कहना है कि मूल में हम बंधे कहाँ पर हैं, कहाँ बंधे हैं। जो हमें ईश्वरी प्राप्ति में विघ्न आता है वो होता है सबसे पहला शरीर में, और फिर होता है इंद्रियों में, और फिर बंधे होते हैं अपने मन में। यही हमें भगवान से दूरी बना देती हैं, यही चीज़ें हमें भगवान से मिलने नहीं देती हैं, हमारा सच्चा मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता है। कैसे बंधे हैं? इस शरीर मैं हूँ, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, यही अविद्या अज्ञान है और इसी में जीवात्माएं बंधी हुई हैं। अब अगर हम रोज परमात्मा का ध्यान करें, रोज परमात्मा की वाणी सुने, सत्संग सुने, और सबसे बड़ी बात है कि एकांत में बैठ करके परमात्मा का दिल से चिंतन करें, एकदम मन से परमात्मा का चिंतन करें, जबरदस्ती नहीं। वो तो अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक उमंग जैसे अंदर से होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी की दुकान है, सीजन का टाइम होता है, बहुत अच्छी शॉप चल रही हो, ग्राहक अच्छे आ रहे हों, तो उसको किसी चीज़ में कोई मन नहीं लगेगा। अगर 8 बजे का टाइम है कि 8 बजे दुकान खोलना है और अगर नाश्ता नहीं बन पाया तो वो इंतज़ार में 9 बजे तक नहीं बैठेंगे नाश्ते के, वो नाश्ता छोड़ के और अपना दुकान पर चले जाएंगे कि मुझे जाना है, 8 बजे दुकान खोलना है, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे घाटा हो जाएगा। इसी प्रकार की ऐसी लगन लग जाए, जब वो प्राप्ति पैसे की प्राप्ति होती है, और वो प्राप्ति तो ऐसी है कि आप कितना भी कमा लो सब यहीं छोड़ करके चले जाना है। और ये प्राप्ति ऐसी है, ऐसी इस प्राप्ति के लिए लगन लग जाना चाहिए कि जैसे ही समय हो परमात्मा की सेंटर में जाने का, बाबा के सेंटर में मुरली सुनने का, अमृत वेला करने का, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का एक समय हमारा निश्चित होना चाहिए सुबह शाम का। और जैसे ही समय हो
हम कितने भी थके हों, कुछ भी काम किया हो, चाहे लेट सोए हों, लेकिन फिर भी हमें अपने समय पर परमात्मा का ध्यान करना ही है, मेडिटेशन करना ही है, उससे चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी लगन हमारे अंदर से जाग जानी चाहिए, जैसे दुकान के समय के लिए नाश्ता छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके भागते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी हमें सारी चीज़ों से एकदम बंधन मुक्त होकर के कि नहीं, मुझे इतना समय तो देना ही है, भगवान के लिए है ये समय मेरा, ऐसी लगन लग जाना चाहिए। एकांत में बैठ कर के आप ऐसा चिंतन करें परमात्मा का कि उसके ध्यान में इतना दीदार हो जाए कि आंसुओं की धारा बह जाए। हे परमात्मा, दुनिया वालों के लिए तो देखिए आप बहुत रोते हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, और आज ऐसा प्रैक्टिकल में देखा है हमने। कितनी कॉल आते हैं, कितनी बहनों के, कितने लोगों के कॉल आते हैं। आजकल दुनिया में जो चल रहा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम, तो उनके बहुत फ़ोन आते रहते हैं, लड़कियों के, लड़कों के। लड़कियां कहती हैं रात रात भर नींद नहीं आ रही है, तकिया गीले हो गए हैं, आंसुओं से रोते रहते हैं, क्या करें, उनके बिना मन नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, बहुत कुछ बताते रहते हैं। तो उनको बताया कि अगर आप इतने आंसू एक भगवान के लिए बहाते, परमात्मा के लिए बहाते, तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता, आपका कल्याण हो जाता। इतनी प्रीत अगर आप एक ईश्वर से जोड़ते तो आप जो चाहते आपको वो मिल जाता। तो कहने का भाव कि दुनिया में लोग दुनिया वालों के लिए आंसू बहाते हैं तो उनसे दुख ही मिलता है, उससे सुख नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप दिल से और आपके प्रेम के आंसू परमात्मा की याद में बहते हैं तो आपके वो आंसू नहीं, मोती बन जाते हैं। और आपको परमात्मा इतना दिल से चाहते हैं, इतना दिल से प्रेम करेंगे कि आप जो चाहेंगे आपका समझो कि उद्धार हो ही गया। एकांत में बैठ कर के ऐसा चिंतन चलता रहे कि परमात्मा, हे शिव बाबा, प्रभु, आपके बिना ना तो कुछ अच्छा लगता है, ना खाना पीना, ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस संसार की सारी चीज़ें, वैभव वस्तु पदार्थ, किसी भी चीज़ में कोई आसक्ति नहीं रह गई है। इस संसार के जो सुख हैं, जो भी भोग हैं, वो तो विष के समान मुझे अब लगने लगे हैं। और जब आप ऐसा चिंतन करते रहेंगे एकांत में बैठ करके, तो आपको देखना कि आपको साक्षात्कार परमात्मा का होगा, आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, और आपको लगेगा कि भगवान तो मेरे नैनों के सामने उनका रूप चल रहा है। जिनको ऐसी लगन लग जाती है, देखिए एक श्री कृष्ण जी के भक्त थे, एक ललित किशोरी जी हुए हैं, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे, देखो रे ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी, ये मंद मंद मुस्काता है। ललित मोहिनी जखम नौनपुरी बुरखाता है। कहते थे कि ये देखो सखी, ये यशोदा का छोरा, देखो ये नंद का छोरा, ये जब तिरछी नज़र करके जब ऐसे देखता है तो लगता है कि हृदय में कोई बर्छी चला रहा है, चाकू चला रहा है। प्रेमी जनों का जो हृदय होता है, और बोलते थे कि हंस हंस करके ऐसे घायल करता है कि जैसे मानो कि कोई घाव पर नमक डाल रहा है। बोले इनकी नज़र में मत आना, अगर इनकी नज़र में आ गए तो फिर किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे हैं, जिनको इनकी नज़र मिली वो फिर किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहे। तो कहने का भाव कि अगर प्रभु से नज़र मिल गई, परमात्मा से नज़र मिल गई, तो फिर माया से नज़र कभी नहीं मिलेगी, माया ऑटोमेटिक भाग जाएगी। बस थोड़ी सी कठिनाई इस बात की कि परमात्मा से नज़र मिलना, क्योंकि आज दुनिया में लोगों की मायावी, संसार में मायावी चीज़ों में नजरें हैं, और जब उससे नजरें हटें तब परमात्मा से नज़र मिल सके। जो देखिए भगवान के प्रेमी रहते हैं, ईश्वर को पाने की इच्छा जिनके मन में रहती है, उनके अंदर एक तरह की छोटी सी पीड़ा सी रहती है, अंदर ही अंदर चलता रहता है, कब हमें भगवान का दर्शन हो। अपने प्यारे परमात्मा की याद में हृदय में एक पीड़ा है, एक अजीब तरह की, वो कह नहीं सकते हैं, उसको बखान नहीं कर सकते हैं, ऐसी पीड़ा होती। जैसे मीरा जी कहती हैं कि मैं जो ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नंगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई।
एक अजीब तरह की प्रीति, और उस पीड़ा में जो सुख है, जो वो पीड़ा है और उसी पीड़ा में जो सुख है, वो ब्रह्मा के पद में भी वो सुख नहीं है। अब उस मिलन में जो सुख होगा उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। जो सोचिए, बात को समझना कि जो मिलन की चाह में जो सुख है, वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं है, ऐसा गायन है शास्त्रों में। अब जो मिलन में सुख है प्रभु के, परमात्मा के, और तो उस सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है, आप खुद विचार कीजिए। इतना आनंद कहा जाता है कि जितना आनंद यहाँ इस मृत्यु लोक में है, इससे कई गुना, हजारों गुना ज़्यादा आनंद स्वर्ग में है। और ये सारे सुख फीके पड़ जाते हैं जब परमात्मा से मिलन का सुख की अनुभूति होती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वो सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। और यही कहते हैं कि कहाँ मिलेगा बाबा तेरा वो प्यार सतयुग में, स्वर्ग में वो कहाँ मिलेगा। जो अभी आपका प्यार मिलता है तो उसके आगे सतयुग का प्यार भी, सतयुग के सुख भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसा अनुभव होता है प्रीतमाओं को, उन आत्माओं को जो परमात्मा से मिलन की लगन की इच्छा में हमेशा रहती हैं और हमेशा परमात्मा से मिलन की अनुभूति उनको होती है। अभी देखिए, किसी ने सतयुग के सुख तो देखे नहीं है कि कैसे सुख होते हैं, बस अनुभव किया है। और मृत्यु लोक के यहाँ के ही ऐसे सुख हैं कि लोगों को पागल बना देते हैं, है ना। और जितने लोगों में सुख हैं, इस बात को ध्यान से समझना, वो हमारे भगवान के, परमात्मा के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है, उसके समान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर किसे कहते हैं, एक बिंदु के समान होता है, इतना सा। सोचिए कि इतना बड़ा सुख मिलता है, और वो सुख परमात्मा का जिसके अंदर होगा, जिसके हृदय में होगा, जिसके नैनों में होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। दुख का तो लेस नहीं होगा, एकदम परमानंद की प्राप्ति होगी। ना तो मृत्यु का दुख होगा और ना जन्म की फिक्र, ना स्वर्ग की चाह और ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसलिए कहते हैं कि एक परमात्मा से जुड़ो। यही आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है, एक सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चे हैं ना, तो हम सुख सिंधु की ही मांग है हमें। यहाँ इस संसार के कोई सुख नहीं, यहाँ संसार के आप सारे सुख भोग लो, इसके बाद भी मन कहेगा कि वो नहीं मिला जो चाहिए है, वो नहीं मिला। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें कहीं विश्राम नहीं मिलता है। विश्राम हमें जब परमात्मा का मिलन हो जाता है तो परम विश्राम मिल जाता है। उसकी अनुभूति जब हो जाती है तो अंदर कोई चाह नहीं रह जाती है, मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी ना तो पैसे से, और ये स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी ना किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे आपको कितना भी बड़ा पद मिल जाए। ये स्थिति प्राप्त होती है परमात्मा के प्रेम में, भगवान के प्रेम की चाहना से। जब आपके अंदर परमात्मा का चिंतन चल रहा हो, परमात्मा का स्वरूप का चिंतन चल रहा हो, और नेत्रों में एकदम परमात्मा के स्वरूप का एकदम जैसे कि फोटो समाया हुआ हो, आपकी नज़रों के सामने हो कि भगवान का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा है, वो बिंदु स्वरूप परमात्मा। एक बार आप जीवन का ये दाव लगा करके देख लो। बहुत समय निकल गया है विषयों में, भोगों में, संसार में, हमने अपने जीवन को नष्ट किया। अब जो बचा है काफ़ी तो बर्बाद हो गया है, लेकिन अब जो जितना बचा है उसमें भी समझ लो कि 6 घंटे तो सोने के चले जाते हैं, 6-7 घंटे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। 24 घंटे में 6-7 घंटे तो सब कोई सोता है। उसके बाद जो बचता है वो कभी प्रपंच में, कभी मनोरंजन में, खेलने कूदने में, कभी अपने नौकरी धंधे में, कुछ खान पान में चला गया है। लेकिन जिस लिए इस सृष्टि पर आए वो काम तो किया ही नहीं। ईश्वर की प्राप्ति का हमारा मुख्य काम था। एक बात मान लो, आप अगर जो समय बचा हुआ है आपके जीवन का, उसमें से थोड़ा सा समय आप भगवान के लिए दे दो तो आप निहाल हो जाओगे। आपसे कई बार कहते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो 24 घंटे में से कम आप 1 घंटा, और 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे तो कम से कम भगवान का ध्यान और चिंतन करो। फिर आप देखना, आप आधा घंटे ये धंधा करके तो देखो, ये अविनाशी धंधा है जो हमेशा आपके साथ में जाएगा। एक बार भी आपने अगर परमात्मा का चिंतन किया है
तो ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको भारी से भारी संकट से बचाएगा। इस बात को आप निश्चित समझ लीजिए। ना आपके साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी, सब यहीं रह जाएगा। बस एकमात्र जो परमात्मा का चिंतन किया है वो आपके साथ में जाएगा, जो आपका मंगल कर सकता है। जो आपने प्रभु का नाम जप करके, भगवान का ध्यान करके जो प्राप्ति की है, बस वो ही आपके साथ में जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाओ। कोई भी निंदा करे, स्तुति करे, मान दे, सम्मान दे, अपमान करे, लाभ हानि कुछ भी हो, लेकिन हमारी स्थिति एक समान होनी चाहिए। ऐसी अपनी स्थिति बना करके और परमात्मा का चिंतन करो, आपको जरूर प्रभु का अनुभव होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। ओम शांति।